जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। सेशन का नाम आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से कि सेशन का नाम क्या है। सेशन का नेम जो है वो है हाउ टू अटेम्प्ट एसबीआई क्लर्क एग्जाम। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छी बात है, किस लेवल पे कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि अटेम्प्ट कैसे करते हो। अगर अटेम्प्ट आपने सही वे में किया है तो चांसेस जितने अभी मान लो कि 90% चांसेस है ना, और अटेम्प्ट आपने तरीके से किया है तो इसमें और उतना ही परसेंट और ऐड ऑन कर लो कि चांसेस और इतने हो गए कि आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझना आपको। अगर मैं बात करूं एसबीआई अटेम्प्ट की कि एसबीआई क्लर्क एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये ध्यान रखना कि लास्ट ईयर का कट ऑफ सबसे पहले तो जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो आप ये समझो कि लास्ट ईयर उसका कट ऑफ कितना गया था। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, एक चीज एकदम बिल्कुल क्लियर रखना, अगर लास्ट ईयर 75 नंबर आपका कट ऑफ गया था तो इस बार नियर अबाउट उसी के नियर बाई में रहेगा, कंपटीशन उसी लेवल का रहेगा। तो एक चीज कंफर्म रखना कि अगर लास्ट ईयर 75 गया है तो इस बार भी चांसेस है कि 75 के अगल बगल मीन 70 से अबव और 78 तक के बीच में कट ऑफ रहेगा इस बार का। ये ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता है हमेशा। तो अब अटेम्प्ट भी उसी रेशियो से करना पड़ेगा भाई कि अगर मान लो कि 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो मेरा इतना मार्क्स आ जाए कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं कि कैसे अटेम्प्ट किया जाए। इसमें 3 सेक्शन होंगे, ये तो सबको मालूम है। मैथ की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो मैथ में क्या क्या अटेम्प्ट करना होता है, क्या क्या छोड़ना होता है, रीजनिंग में क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्या छोड़ना है, ये बात समझना आप। तो मैथ में जो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अप्रॉक्स 5 to 10 क्वेश्चन, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे सबसे ज्यादा सबसे पहले। दूसरा पॉइंट आएगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज जब आ जाएगा तो इसमें 5 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होगा नंबर सीरीज की, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तीसरा आएगा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो होगा वो होगा 10 to 15 क्वेश्चन, या तो मिनिमम 10 क्वेश्चन होगा या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 क्वेश्चन होगा। अब टोटल 35 क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो इस ग्रुप से आ जाएगा, 25 क्वेश्चन तो इस ग्रुप से आ जाएगा, और 5 क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ समझो। अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना ही करना है, नंबर सीरीज करना ही करना है, 10 क्वेश्चन आपका मिनिमम डीआई का करना ही करना है। अगर देखो 10 क्वेश्चन ये आता है, 5 क्वेश्चन ये, तो 15, और 5 क्वेश्चन ये 20, और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा 25। 25 क्वेश्चन होते ही होते हैं। अगर मान लो इसको 15 करता है, 5 क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज देता है और 5 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन देता है, तो यहीं से आपका 25 क्वेश्चन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा अभी हमें फोकस जो करना है वो करना है इन 4 टॉपिक्स पे, सबसे ज्यादा मैथ में इन 4 टॉपिक्स पे करना है आपको। अब अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा, हाँ, जब आपके सामने मैथ का विंडो खुलेगा क्लर्क में तो एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं इन 4 सेक्शन पे जाऊंगा और जाकर अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद अगर 20 मिनट के बाद मेरा टाइम बचता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊंगा। अब बात समझना, सबसे पहले आप जाना नंबर सीरीज पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको समझना नहीं है, देखते ही आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस पर जाना। इसके बाद आप जाना सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन के बाद जाना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक पे जाना। अगर क्वाड्रेटिक नहीं मिलता है तो आप डीआई पे जाना, डीआई तो जरूर होगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका अटेम्प्ट करने का वो रहेगा। अब सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 3 से 4 मिनट का टाइम चाहिए। नंबर सीरीज को 5 क्वेश्चन करने के लिए 3 से 4 मिनट का टाइम चाहिए। अगर 4-4 मिनट में मान लेता हूं तो ये हो गया 8 मिनट पूरे, 8 मिनट। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन है ना, अगर मान लो डीआई का 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 के 10 क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं। 10 में से आप हार्डली 8 से 9 क्वेश्चन करने लायक होगा, और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको प्रॉपर ट्रैप में फंसाएगा। वो दिया ही जाता है कि आप ट्रैप में फंस जाओ। अगर ट्रैप में फंसते हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप कहीं ना कहीं एग्जाम भीड़ से बाहर हो गए।
अगर ट्रैप में फंस गया तो भीड़ से बाहर हो जाओगे। तो 8 to 9 क्वेश्चन ही आपको ये बताया जाता है कि आप करो 8 to 9 क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक में 5 के 5 क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे। अब मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और किस क्वेश्चन को छोड़ना होता है, ठीक है। कि सिंप्लीफिकेशन में अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ दो, या किस तरह जज करो कि ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है या क्या, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपका मैथ वाले सेक्शन में तो इन 4 सेक्शन पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो उतना करो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब आपका इंग्लिश वाले पोर्शन पे। इंग्लिश वाले पोर्शन पे, तो इंग्लिश वाले पोर्शन पे ध्यान रखना कि पैसेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लोज 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 पैसेज हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 से 15 क्वेश्चन होगा, 10 से 15 क्वेश्चन होगा। दूसरा फिलर, पैसेज, क्लोज टेस्ट और फिलर, इन तीन पे वर्क करना सबसे ज्यादा। यहीं से आपका 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएगा, 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएगा, और आराम से बनेगा, ये ध्यान रखना, आराम से बनेगा। और वहां पे आपका मैथ में भी 25 से 28 क्वेश्चन तक निकलेगा, क्योंकि अगर आप सही से चल रहे हो तो 4 से 5 मिनट में आपका सिंप्लीफिकेशन, 4 से 5 मिनट में नंबर सीरीज, और 7 से 8 मिनट में आपका डीआई। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपका रहेगा, वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डीआई से रहेगा, तो वहां से 13 से 14 क्वेश्चन करने लायक रहेगा। तो रफली ये 23-24 क्वेश्चन हो जाएगा कितने मिनट में, 16 से 17 18 मिनट में। और 3 से 4 मिनट में उधर 2 से 3 क्वेश्चन और मैथ के निकालने होंगे। वो कौन से होंगे, या तो वो टाइम एंड वर्क हो सकता है, एवरेज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन हो सकता है, जो भी आप समझो, जो भी आपका टॉपिक स्ट्रांग हो, जो भी टॉपिक स्ट्रांग हो उसको आप निकाल सकते हो। सेम थिंग इसमें आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में इन 3 चीजों पे वर्क करना होगा। एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग अगर रीडिंग स्किल नहीं तैयार कर रहे होगे तो अभी भी वक्त है, थोड़ा सा रीडिंग स्किल पे आप लोग फोकस कर लेना कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इन पैसेज को शॉर्ट आउट करने में और समझने में आपको कम टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना। कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इस पैसेज को आप समझ जाओगे, इजी समझ जाओगे कि पैसेज क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो पैसेज पे फोकस रहना, और यहाँ पे इन 3 सेक्शन पे। ये तो हो गया इंग्लिश वाला पोर्शन। अब बात करते हैं कि रीजनिंग का पोर्शन कैसे शॉर्ट आउट होगा भाई। रीजनिंग का पोर्शन कैसे शॉर्ट आउट होगा। रीजनिंग में आपको एक चीज ध्यान रखना, जो मेन पोर्शन है वो है सिलॉक्स, जहां पे बल्क में क्वेश्चन मिलेंगे कि 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन इक्वेलिटी 5 क्वेश्चन, और इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन, और पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट 10 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको ढूंढ के करना है, बाकी के क्वेश्चन को आपको ड्रॉप कर देना है, बाकी के क्वेश्चन को आपको ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ से 25 से 27 क्वेश्चन अगेन मिलेगा। जब यहाँ पे टाइम बचा लोगे तो बाकी के जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन आप कर लेना। एक चीज ध्यान रखना कि अगर इन चीजों के अलावा और किसी को भी टच करते हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे नहीं होगा, हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि टाइम खराब होगा, हमें इसी में टाइम को मैनेज करना है। हर एक सेक्शन पे 20-20 मिनट का ही टाइम मिलेगा, उसी को बैलेंस करना है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। तो एसबीआई क्लर्क वाले पोर्शन को तो मैंने बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है भाई, कैसे अटेम्प्ट करना है। अब उस लेवल के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे छोड़ देते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब कुछ हम लोग बात करते हैं। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बात समझो। पहला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज का है, देखो मैं क्वेश्चन लेकर ऐसा आया हूं, नंबर सीरीज आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, नंबर सीरीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो श्योर शॉट है कि वो आएगा ही आएगा। देखो नंबर सीरीज में मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले जब भी नंबर सीरीज आ जाए तो उसको जज करो कि नंबर सीरीज चल किस पैटर्न में रहा है। अगर उस पैटर्न में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बात समझो, यहां से 476 से 472 हो जा रहा है, कितने का गैप है,
472 में से 476 माइनस करोगे तो कितने का गैप आएगा? 4 यूनिट का। 472 से 462 करोगे तो 10 यूनिट का, और 462 से 434 करोगे तो कितना आएगा? 28 यूनिट का। 28, 434 में से 462 को माइनस करना, 434 में से 462 को, और 352 में से 434 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 50, 83, 84 और 2, 82, 82 यूनिट का। अब एक बात बताओ कि नंबर स्लोली 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 डिक्रीज हो रहा है, मीन्स जाहिर सी बात है कि नंबर कुछ माइनस हो रहा होगा। अगर धीरे धीरे नंबर सीरीज डिक्रीज होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर धीरे धीरे घट रहा है, मीन्स माइनस हो रहा है। अगर डायरेक्ट डिक्रीज हो जाता तो डिविजिबिलिटी का केस आता। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक तो 4 हुआ है, फिर 8 हुआ है, फिर 28 हुआ है, तो मेरे दिमाग में ये है कि इसका मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं कि 4 2 जा 8 इंटू 2 कर दूं, ऐसा कुछ कि 10 10 3 जा 30 और -2 कर दूं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार फिर प्लस करेंगे तो 28 इंटू 3 करूंगा तो नियर अबाउट 100 एंड समथिंग आ जाएगा, और उसमें से कुछ माइनस करूंगा या कुछ प्लस करूंगा तो 100 एंड समथिंग से ज्यादा आएगा। तो इस केस में क्या है कि इस वाले केस में इसने क्या किया होगा कि 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 की पावर 1, 4 का ऐसा इंडिविजुअल वर्क किया है तो 3 की पावर 1 और प्लस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1, ये आपका रोल प्ले किया है। यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 1, ये ध्यान रखना। इस 10 को कैसे लिखा है, तो अगेन 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 27 प्लस 1 28, और 3 की पावर 4 प्लस 1 माइनस में तो माइनस, तो जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर वो 3 की पावर 5 प्लस 1, 3 की पावर 5 प्लस 1 माइनस, ये ध्यान रखना माइनस। अब 3 की पावर 4 तो, अब 3 की पावर 5 का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 जा 81, 81 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 24 और प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 344, 344 क्या? माइनस का 344, 344 माइनस का। अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो कि इसमें से इतना माइनस किया तो ये आया, तो 352 में से 244 माइनस कर दो, 352 में से 244, तो 352 माइनस 244, इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 12 में से 4 गया 8। अब देखो ऑप्शन के लास्ट में सिर्फ एक ही 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर है 108। तो ये एक लॉजिक है, आप ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। एक चीज ध्यान रखना, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं। एक चीज ध्यान रखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऊपर वाले में क्या चल रहा था कि नंबर स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा था, नंबर स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा था, तो हमें क्या मालूम चला कि कुछ ना कुछ वहां से क्या हुआ होगा, घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। बट यहाँ पे 45,000 से डायरेक्ट 1800 आ गया, 45,000 से डायरेक्ट 1800 आ गया, 1800 से डायरेक्ट 90, 90 से 6, 6 से 0.6, तो 0.6 से व्हाट, वहां पे ऑप्शन दिया रखा दे रखा है। तो एक चीज सोचो कि यहाँ पे ऐसे किसी डिजिट से डिवाइड कर रहे होंगे जिससे 1800 आ रहा होगा। तो मुझे जो लगा वो लगा कि अगर 1800 है, 1800 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18,000 होगा, 18,000 होगा। अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 36,000, 36,000 मीन्स इसको 20 गुने से ज्यादा से डिवाइड किया गया तभी ये 1800 आया है। तो मैं एक बार सोचा कि इस 1800 में या 45,000 में 25 से डिवाइड कर लेता हूं, 25 से तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, कितना बचा 20, 20 तो ये हो गया 200, और 25 8 जा 25 8 जा होता है 200, तो ये हो गया 1800 मींस 20 से 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 1800 आ गया। 1800 को किससे डिवाइड कर दूं? 20 से डिवाइड, 0 से 0 2 9 जा 90 मींस एक 20 25 से, एक 20 से, तो ये होगा 15 से, 15 6 जा, ये होगा 10 से, तो ये किससे होगा 5 से, 5 से 10 6 जा तो 0.6, 5 से तो यहाँ पे आ जाए 0.1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा 10 हो गया तो 5 2 जा 10, तो 0.5
0.12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0.12। तो दूसरा देखो 5 तरह की डिविजिबिलिटी लेके आए हो, पहला तो स्क्वायर बेस पे था, दूसरा आपका डिविजिबिलिटी बेस पे था। डिविजिबिलिटी बेस का क्या रूल होता है कि सीरीज डायरेक्ट डिक्रीज, मतलब बहुत छोटी होने लगेगी, बहुत छोटी, एक बहुत बड़े नंबर से बहुत छोटा मींस डिवाइड हो रहा होगा तभी तो होगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो थोड़ा ध्यान रखना। 3, 9, 14, 39, 152, जरा ये सोचो कि ये कैसे हुआ होगा, ये सोचो कि ये कैसे हुआ होगा। देखो अब मुझे यहां तक डिफरेंस निकालने में, मुझे यहां तक डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम था नहीं, मैं यहां तक निकाला तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। यहां पे आ गया -1, यहां पे आ गया +6, और यहां पे आ गया 20, 19, 6, 25, 25। बट यहां पे ह्यूज गैप आ रहा है 39 से लेकर 152, 39 से लेकर 152। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। सीरीज देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 39 से लेके 39 से लेके 152 गया है ना, तो एक ह्यूज नंबर जंप किया है। मींस 40 से 152 कुछ तो जोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा किया, जोड़ा होता, बट बहुत बड़ा नंबर जोड़ेगा, बहुत बड़ा। यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर किया, ऐसे ही कोई छोटा सा नंबर, बट यहाँ पे बहुत बड़ा 100 कुछ जोड़ा होगा। तो यहाँ पे एडिशन का केस मतलब बहुत रेयर चलेगा, बहुत रेयर। तो दूसरा केस चल सकता है, क्या दूसरा केस हो सकता है कि मल्टीप्लाई का केस चले। तो मल्टीप्लीकेशन का केस क्या हो सकता है कि 9 में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही, फुलफिल हो रहा है। अब 8 से 14 पहुंचना है, हाँ पैटर्न ऐसा ही कुछ यूज होना चाहिए। 8 से 14 तो 8 इंटू 2 16 -2, तो ये आपका 14 आ जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 14 इंटू 3 -3, 14 3 जा 42, 42 -3 होता है 39, 39, तो ये भी सही है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस किया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, पर 4 माइनस किया होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 कैरी 2, 26 कैरी 2, और 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 760 -5, तो 760 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 755, और 755 ही मेरा परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था, मल्टीप्लीकेशन का केस था, मल्टीप्लीकेशन का केस था। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, 192 से 108, तो 192 को हाफ करो, 192 को हाफ करते हो तो 2 9 जा 18 कैरी 1 12, तो 90, 2 6 जा 12, तो 96 से 108 कितना ज्यादा है। तो मुझे मालूम चला कि अगर इसमें मैं 12 ऐड कर देता हूं तो 108 बन जाएगा ये। तो एक तो पैटर्न मुझे मालूम चल गया कि 192 से 108 बनाने का तरीका ये है। ठीक है, तो 108 से 64 बनाने का तरीका ढूंढो कि 108 को मैं 2 से अगेन डिवाइड करूं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया था तो यहाँ पे डिवाइड करूं, तो ये कितना आ गया 54। यहाँ पे आपने 12 ऐड किया, तो यहाँ पे अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो 66 आ जाएगा। तो मैं देखा कि 10 ऐड कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा, मीन 64 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं आया तो 64, 10 ऐड किया, तो जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट होगा 64 से 40 जाने का, तो 64 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 32, 32 में 8 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 40, तो ये भी आ गया। 64 से 40 जाने का, 40 से 26 जाने का क्या होगा कि 40 में 2 से डिवाइड करो और +6 कर दो, तो ये हो गया 20 + 6 26, ये आ गया। तो 26 से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाने के लिए क्या होगा कि 26 को 2 से डिवाइड करो, हो गया 13, हो गया 13, और यहाँ पे 6 किया था तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4, तो 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे आ गया 17, और ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है।
कि 17 इसका आंसर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देख लेना, कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक बात समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 से 8 हुआ है, 7 से 9.5 हुआ है, 9.5 से 18 हुआ है, तो 18 से क्या होगा। एक बात समझो, एक बात समझो, 18 से 8 हुआ है, 8 से 7 हुआ है, 7 से 9.5 हुआ है, 9.5 से 18 हुआ है। तो अब एक काम करोगे, आप क्वेश्चन को पॉज करोगे 2 मिनट के लिए, इसका आंसर निकालोगे कि कैसे होगा। अब यहाँ पे एक मैं हिंट देता हूं सबसे पहले आपको कि डेसिमल में आया है, तो कुछ डेसिमल से यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा होगा, तभी डेसिमल आया होगा। तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो। चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। अब 18 से आपका 8 आया है, तो 18 में अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90 मीन्स 0.90 मीन्स 9, मीन्स 9। मुझे क्या चाहिए, 8। 9 को 8 बनाने के लिए मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 8। यहां तक सही है। दूसरे वाले पॉइंट में 8 से 7 बनाना है, तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाता 4, और 4 में से 1 माइनस करता तो हो जाता 3। तो अब 8 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 8, और 8 में से 1 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 7। मीन्स ये भी सही है। 8 से 7, 18 से 8, 8 से 7। अब एक चीज सोचो, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा 1.5 से मल्टीप्लाई, और अच्छे 15 7 जा कितना होता है, 105। 105 का मतलब है 10.5, 10.5 माइनस 1 तो कितना आ गया, 9.5। मेरा फुलफिल हो गया क्राइटेरिया, ये फुलफिल हो गया। देखो 0.5 1 1.5 तो 2 2 तो ये 2.5। तो 18 के लिए मैं क्या निकालूंगा, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 36, और माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 35। 35 देखो जरा अच्छे से, कुछ ऐसा गलत किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पर। चलो इसको भी कर ही लेता हूं मैं, कुछ कर ही लेता हूं मैं। अब 9.5 को मल्टीप्लाई करो, 9.5 मल्टीप्लाई 2, वहां पे 2.5 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए मैंने करना स्टार्ट कर दिया। 9.5 इंटू 2 तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 18 एक 19.0, और 19.0 में से माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। ये भी सही है। तो 18 में से अब मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 18 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से। 18 दूना 36, और इंटू 5 करोगे तो 18 का आ जाएगा 9, तो 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45, और 45 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 44। आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देख लेना, लॉजिक समझना कि ये जो 5 क्वेश्चन मैं कराया हूं ना आपको, इसका लॉजिक समझना कि बहुत बेहतरीन लॉजिक है, ये आपके एग्जाम हॉल में आने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, कि क्या सिंप्लीफिकेशन को कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, कि कितना कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट आउट करना नहीं आया ना, तो ऑप्शन दे मतलब एग्जाम हॉल में आप पीछे हो जाओगे, एग्जाम हॉल में पीछे हो जाओगे। तो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी लाया हूं, आप बात समझो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा, कि अगर 56% में फाइंड करना हो मुझे किसका, 9000 का, 9000 का, तो ऐसे ही कुछ करूंगा मैं, जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। मीन्स अब जब मल्टीप्लाई इसका होगा तो लास्ट में जीरो होगा, ये ध्यान रखना कि जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा यहाँ पर लास्ट में जीरो होगा, यहाँ पर लास्ट में जीरो होगा, ये बात समझ लेना। अब 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 3 जा 33, 1 14, 11 1 जा 11, 14 3 38, 11 3 जा 33, 5 11 5 जा। ठीक है,
अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 5/9 का मतलब होता है कि, और ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो आपको पूरा शॉर्ट आउट नहीं करना है, तो 9 1 जा 9, 3 31, 9 3 जा 27, 4 बचा 45, तो 9 5 जा 45, 0 1350। अगर 1350 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई 5 0 0, लास्ट में इसके भी 0 होगा, तो प्लस लास्ट में 0 होगा, मुझे नहीं मालूम, देखना थोड़ा सा, लास्ट में 0 होगा, प्लस यहाँ भी आपके लास्ट में 0 था, यहाँ पर भी आपके लास्ट में 0 था। ये थोड़ा सा आप, मैं इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना आप थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी लास्ट में 0 हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और ये इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 451, मीन्स लास्ट में 1। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 5, यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पर लास्ट में 0, और यहाँ पे 1। यूनिट मेथड, यूनिट की वैल्यू 5 + 0 0, नहीं सॉरी 5 + 0 5, + 0 5, + 1 6। ऑप्शन के लास्ट में अगर किसी में भी 6 है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई 15376, 15376। अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो ऑप्शन अपने हिसाब से रख लिया, अगर 2 आंसर हो जाता तो क्या होता, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे 2 आंसर आ जाए, 3 आंसर मैच कर जाए तो कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑप्शन मेरा ये हार्डली कितना सेकंड, हार्डली 30 से 35 सेकंड अगर इस लेवल पे प्रैक्टिस किया है तो, इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आज के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, सबको ऐड करो, इसमें तो अब कोई रोल ही नहीं है, तो कितना हो सकता है सब में, 4 4 8 6 14 + 8, 8 6 14 + 8 22, कैरी 2 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15, कैरी 1, 5 3 8, 8 8 16, 16 1 17, कैरी 1, 7 6 13, 13 4 17, 13 + 4 17 1 18, कैरी 1। यहाँ पे आ गया 2 2 1 3 डिवाइडेड बाई 8 + 197 = x स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने x स्क्वायर। जब ऐसा कुछ आ जाए ना जहां पे आपका कुछ शॉर्ट वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट को पहले शॉर्ट आउट ही करना पड़ेगा आपको, तो यहां से कर देना। 8 4 जा 32, कितना बचा 6 बचा 67, तो कितना हो जाएगा 67। 8 8 जा 64, 64 67 था 64 हो गया, 3 बचा 35, 8 4 जा 32, 3 बचा 32, 8 4 जा 32 + 197 = x स्क्वायर। जब इसको ऐड करोगे तो 7 + 4 11, कैरी 1, 9 + 4 13 + 1 14, कैरी 1, 1 + 8 9 + 1 10, कैरी 1, 5041 = x स्क्वायर, 5041 = x स्क्वायर। अब देखना, अब इसका आपको अंडर रूट फाइंड करना है। अंडर रूट फाइंड करना है तो x = क्या हो जाएगा, √5041, 5041। अब 5041 किसका स्क्वायर होता है, तो राइट साइड से 2 डिजिट मैंने आपको बता रखा है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे या तो 1 या तो 9, और 50 तक परफेक्ट स्क्वायर 7, तो या तो 71 हो या तो 79 होगा। अब इन 4 ऑप्शन में देखो 79 तो है ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 71। नन ऑफ दिस का केस ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चेक करना चाहिए, तो आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 56 से ये छोटा है 50 तो छोटा नंबर हो जाएगा, मीन 71 ही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस का भी कैंसिल, खत्म हो गया। वैसे आप ऑप्शन से भी जा सकते थे तुरंत कि 71 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके कलर के, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ना दिमाग
बहुत कम यूज करना है, आपने प्रैक्टिस कितना किया है ये ध्यान रखना है। दिमाग इसमें क्या यूज करोगे आप, इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद एडिशन है, इसमें क्या करोगे, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको यूनिट डिजिट का। 8 4 जा 4 8 जा 32 मीन्स लास्ट में 2, 8 6 जा 48, 8 0 0, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 0 0 10, तो लास्ट में जीरो आ रहा है, ऑप्शन के लास्ट में कोई एक जीरो आ रहा है क्या, ऑप्शन के लास्ट में कोई एक जीरो आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये लास्ट में 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, देख लो ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे लिख के रख लो, ऐसे इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम हॉल में। आपका सिर्फ स्पीड मैटर करेगा कि कितना स्पीड पे आप वर्क किए हो, कितने स्पीड पे। अब देखो दो क्वेश्चन और है इसका, देखो 2 3/5, 2 3/5, 2 3/5 इसका मतलब है ऑफ 3 1/13 मल्टीप्लाई 19 माइनस 40% ऑफ 330, 330 यही आपको फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। 10 5 2 10 प्लस 3 13 अपॉन 5, 39 प्लस 1 40, 40 अपॉन 13 इंटू 19 माइनस, अच्छा 40% इसको निकालना है तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 14, 142, 142, 13 से 13 कैंसल आउट हो गया, 5 8 जा और 19 8 जा होता है 152 माइनस 142, 152 में से नहीं 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 132, यहाँ पे देख लेना 132, तो 152 में से 132 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 यूनिट, 20 यूनिट का डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना। अब यहाँ पे आप ऐसे करने लगोगे कि 40% मल्टीप्लाई 330 अपॉन 100, तो इसमें तो टाइम खा रहे हो ना भाई। आपको मालूम है कि अगर डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कैलकुलेशन पे फोकस रहना। दूसरा बात करते हैं, अब इस पे देखते हैं। अब देखो ये 24% है, 24% 7 4 जा 28, लास्ट में इसके 8 आएगा, 4 से और 7 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से 0 से 0 7 5 जा 35 मीन्स लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में ये 5, तो 5 और 8 ऐड कर लो, 8 प्लस 5 13, मीन्स लास्ट में जिसके भी 3 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ई। बाकी के आंसर सारे गलत हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हार्डली आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड में करने का तरीका होना चाहिए। हाँ बट ये सब होगा कब, जब आप सेल्फ पे कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ भैया मैं तो कॉन्फिडेंस हूँ, बहुत मजा आएगा एग्जाम हॉल में देने में। एग्जाम हॉल में अगर आप कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो इन जितने भी क्वेश्चन है ना, एक बार सेल्फ अटेम्प्ट करना कि कैसे क्या मैंने बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब एक चीज, इसमें तो हो गया 5 क्वेश्चन मैंने आपको क्वाड्रेटिक का करा, सॉरी नंबर सीरीज का कराया, और 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कराया, सब में शॉर्ट ट्रिक किस तरह यूज करना है, क्या करना है वो आपको बताया। अब मैं जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीआई के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा क्वाड्रेटिक के, कि कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको मालूम है, आप लोगों ने क्लास में किया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आप लोग फोकस रहो, बी फोकस एग्जाम के लिए, अभी सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिजल्ट आपका देना काम है। चलो थैंक यू।